बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जब एक औरत घर में होती है, घर के काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो उस वक्त वो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब होती है। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। केला हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। कभी खड़े होकर खाना मत खाएं, इससे सांस की बीमारी होने का खदशा होता है। माहवारी के दौरान रात को तंग कपड़े भूल कर भी कभी ना पहने, इससे दर्द में मजीद इजाफा हो जाएगा। छोटे नौमौलूद बच्चों को मक्खियां तंग करती हैं, इनको नीले कपड़े पहना देने से मक्खियां करीब नहीं आती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में खुदा की कोई ना कोई सिफ्त मौजूद होती है। अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मछली का सालन बनाकर खा लिया करो। नमक का मसाज बदन पर करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो बच्चे या बच्चियां ज्यादा तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। अगर लीमू पानी पीते वक्त लीमू के बीज मुंह में आ जाएं तो इनको चबा कर खा जाएं, इससे बदन की बीमारियां दूर होती हैं। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। धनिए की चटनी बनाकर खा लिया करो, आपको कभी भी पेट के दर्द का मसला नहीं होगा। ताज़ा सेब रोजाना खाने से नजर तेज होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हक जहां पर भी हो वहां तक पहुंचने के लिए शदीद सख्तियों में भी घुस जाओ। दिन में 8 गिलास पानी पीने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क रहती है वो गाजर ज्यादा खाओ, इससे इंसान की जिल्द नरम व मुलायम रहती है। जैतून का तेल वो वाहिद तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता और ना ही मोटापे का सबब बनता है। अपने प्यारों की कभी ना कदरी ना करें। आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात उनसे आखिरी मुलाकात हो। चावलों को दोबारा गर्म करने पर बदन पर बीमारियां पैदा होती हैं। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की तमाम झुर्रियां दूर हो जाती हैं। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से रंग निखरता है। केले को खुशी का फल कहा जाता है। नाश्ते में केला खाने से सारा दिन मूड अच्छा रहता है। मनफी सोचों से भी बचे रहोगे। रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर और नाक में सरसों का तेल लगाएं, इससे आपकी नजर इतनी तेज होगी कि रात को भी नजर आने लगेगा। पेट ऐसे कम होगा जैसे आग पर मक्खन। बकरी के दूध में साबूदाना बनाकर खाने से ब्लड प्रेशर का मसला खत्म हो जाता है। रोजाना सुबह दार चीनी खाया करो, मैदे की कमजोरी दूर हो जाएगी। बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोगों से लोग तंग आ जाते हैं। रोजाना सुबह दार चीनी दही में डालकर खाया करो।
मैदे की कमजोरी दूर हो जाएगी। हमेशा जवानी चाहते हो तो आज से ही ठंडा पानी पीना छोड़ दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, 3 काम इज्जत बढ़ाने का सबब होते हैं: सलाम करना, मजलिस में किसी को जगह देना और लोगों को उनके असल नाम से पुकारना। फूली हुई मसूड़ों पर नमक और सरसों का तेल मिलाकर मसाज किया जाए तो ठीक हो जाते हैं। खाने के फौरी बाद नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए तो ये कमजोरी की शिकायत करने वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खाने के बाद पानी पीने से बदन मोटा हो जाता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर जिगर की सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। सेब का रस दूध में शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। दारचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली खत्म हो जाती है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। जो घर में बकरियां पालते हैं उनके घरों में दौलत भागकर आती है। कड़वी चीजें खाने से रंग काला हो जाता है। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगने लग जाएगी। अगर मैदे की गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पी लिया करें। निहार पेट नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। 2 दिन में मालामाल होना चाहते हो तो या रज़ाक को कागज पर लिखकर अपनी जेब में रखकर चला करो। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। दही खाने से जहनी तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करें। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर दूध में शहद शामिल करके पी लें तो उम्र बढ़ने के असरात कम होने में मदद मिलेगी। फजर की नमाज पढ़ लिया करो, कभी भी तुम्हारा रिस्क तंग नहीं होगा। नीम के पत्ते पानी में उबाल कर टांगे धोने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। ज्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की जद में रहता है। नाश्ते में केले का इस्तेमाल मोटापे का बाइस बनता है। रोजाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। गरम खाना मैदे को कमजोर करता है। मैदे के मरीज लोग हमेशा मिठाई, खट्टी चीज और गोश्त वगैरह से परहेज करें। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और मजबूत होंगे। माहवारी के दौरान दर्द की सूरत में नहाने से दर्द और बढ़ जाता है। रोज सौंफ वाला दूध पियो, रंग गोरा हो जाएगा। हामला औरत केले खाए, उसके पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। कच्चे अमरूद खाने से दांत मजबूत होंगे। काम के दौरान नीम गर्म पानी पी लेने से पूरे बदन की सफाई हो जाएगी। पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। बदन से बदबू आती है तो अर्के गुलाब पानी में डालकर बदन पर बहाएं।
پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں، بچے صحت مند رہتے ہیں۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن ہم وزن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں۔ 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو، سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کرنے کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں، جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کو خشکی اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو: انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ نہار منہ گنڈیریاں چوسنے سے دماغ تیز ہوگا۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پھٹکڑی باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کا رس پینے سے بخار اور یرقان میں آرام ملے گا۔ گوبھی کا رس کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھ لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔